बच्चों, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 26 से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी को 9वीं से 12वीं तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। मतलब क्या, जैसे देखिए आप यहाँ पर 8वीं में हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब क्या इंफॉर्मेशन, अगर आप 7वीं में हो, 6वीं में हो, तब पर भी आपके लिए इंफॉर्मेशन सही है। मतलब सर सही का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी से आपको अगर जानकारी है तो आप जब जाओगे 8वीं में, क्लास 8वीं में, तो 8वीं के स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर छात्रवृत्ति का परीक्षा है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग एक एक जानकारी को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर योजना आखिर क्या है, तो कह रहा है कि पटना कार्यालय संबद्धता, ये देखिए मतलब क्या बिहार का न्यूज है। अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आपके लिए भी सेम है, मतलब क्या ये बिहार का स्पेशल है, समझ गए। 26 से स्टार्ट होगा, तो 26 जनवरी अभी जो चल रहा है ना महीना, तो जैसे जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी में ही 26 जनवरी से ये आवेदन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी प्रक्रिया को हम लोग बारी बारी से समझेंगे आखिर क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए जिसको हम लोग एम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एन एम एम, उसके बाद कितना एम एम एस एस होता है, एस एस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पर, जिसको राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति कहा जाता है, उसी को एन एम एम डबल एस कहा जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट में आप घबराना नहीं कि आखिर ये क्या आ गया, तो ये भी वही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 फरवरी तक आपका देखिए आवेदन स्टार्ट कब से होगा, तो 26 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक स्टार्ट होगा। कौन से वेबसाइट पर, तो ये वेबसाइट होगा SCRT डॉट, यहाँ पर है लिखा हुआ SCRT डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। आपको क्या करना है, CSC सेंटर में जाके आवेदन कर सकते हो, या आप कमेंट करोगे कि कैसे आवेदन करना है तो आवेदन करके भी मैं आपको दिखा दूंगा, समझ गए। यहाँ पर सब जानकारी और कैसे आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, मैं इसी चैनल पर फ्री में पढ़ाऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए, उसका भी मैं जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 फरवरी से, यहाँ देखिए परीक्षा कब से स्टार्ट होगा, तो 8 मार्च से होगा, ठीक है। 15 फरवरी तक आपका आवेदन होगा जब आप अप्लाई करोगे, कितना 8 फरवरी से, सॉरी 8 मार्च से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र, जिसको एडमिट कार्ड बोलते हैं, 5 मार्च से डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको डाउनलोड करना होगा, वहां वेबसाइट पर कैसे करना हूं मैं सब बता दूंगा। यहाँ पे आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद सभी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। जो भी चीज आएगा, जो भी कुछ यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, कुछ भी चीज आएगा तो वहां पर आपको सब जानकारी मिलते रहेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 8 मार्च से उसके बाद यहाँ पर देखिए खुद विद्यार्थी को अपने आवेदन भरने के लिए जिम्मेदार दी गई है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक, यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि 1 लाख से अधिक इस बार छात्रों को हम लोग को ये लाभ देना है, क्योंकि देखिए ये सब जो चीजें है ना, जानकारी बहुत कम लोगों के है, और बच्चे जो है कि मतलब क्या बहुत ज्यादा इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन सरकार का कदम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इस जो योजना के बारे में विद्यार्थी जाने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए सरकारी, यहाँ पर लिखा हुआ सरकारी सहायता प्राप्त, यहाँ पर ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए पढ़ रहे, जो आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं परीक्षा दिए होंगे, उसमें 55% आपको मार्क आना चाहिए। इससे जनरली सबका आ जाता है। अनुसूचित उसको छूट भी दिया हुआ, उसको भी आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए सिलेबस क्या होता है उसको मैं डिटेल में एक बार बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैट और सेट का एग्जाम होता है, मैट MAT मैट और सेट। तो मैट में देखिए यहाँ पर इसमें पर आपको रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा, और इसमें सोशल साइंस, सोशल स्टडीज जो है वो पूछा जाएगा, और 90 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। उसी अंक पर वो दोनों को जोड़ के 180 जो होता है, उसी अंक पर आपका मेरिट बनेगा कि आप पास हुए कि नहीं हुए, समझ गए ना। और न्यूनतम 40 अंक आना, वही न्यूनतम अंक निःशक्त एवं 32 अंक आपको क्या करना है, उसमें 40 अंक पास होने के लिए लाना पड़ेगा। बहुत आसान है, देखिए ये जो है ना नंबर लाना, इसमें बहुत आसान हो जाता है। मैंने तो एग्जाम इसका नहीं दिया, मुझे मालूम ही नहीं था, और उस समय मतलब क्या देखिए जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था मेरे को। मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे हम लोग जब पढ़ रहे थे ना उस समय कोई जानकारी, हम लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम मतलब क्या गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, तो वहां पर भी मतलब क्या हम लोगों को ज्यादा जानकारी देने वाला। अब आपके स्कूल के टीचर भी जानकारी दे रहे होंगे, और मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको भी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए परीक्षा 2 पाली में होगा, 10:30 से लेके 12 बजे। उसके बाद 1 बजे से यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना
कितना है, तो 2:30 बजे 2 यहाँ पर सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी जो लिखने में असमर्थ है, जैसे मान लीजिए उनका जो दृष्टि बाधित है या लिखने में असमर्थ, मतलब क्या जो अंधे है, एक तरह से अंधे तो बोलना ठीक नहीं है, जो विकलांग एक तरह से बोल सकते हैं, जिनको लिखने में असमर्थ है, तो उनको मतलब क्या जानकारी ये सब मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो योजना क्या है, तो इस योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। योजना बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके क्लास में कोई भी विद्यार्थी हो 8वीं में, उसको आप जानकारी ये दे देना और वीडियो शेयर कर देना। मैं इसी चैनल पे फ्री में पढ़ाऊंगा। फ्री में कैसे पढ़ाऊंगा, पहले मैं सिलेबस का वीडियो डिटेल में मैं आपको ला देता हूँ, ठीक है। सिलेबस आखिर क्या पढ़ना है आपको, और उसका स्ट्रेटजी मतलब बता दूंगा कि कैसे आपको। यहाँ देखिए परीक्षा का डेट बहुत जल्द, यहाँ पे देखिए 8 मार्च, 8 मार्च आ गया और मुश्किल से आपके पास 2 महीना, 1.5 महीना 2 महीना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जा, ठीक है। उसका पढ़ाई के साथ साथ वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और सब ये जो देखिए मैं लास्ट में बताना भूल गया, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा सब, देखिए एमसीक्यू रहेगा, जिसको ओमार शीट पे आपको रंगना होगा, जैसे गोला आप किए होंगे ऐसे रंगना होगा, समझ गए ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए इस योजना के बारे में, अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोरी मेधी, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट जो आर्थिक स्थिति है उतना अच्छा नहीं है, तो सरकार ही योजना लाया है कि आप जब भी देखिए अगला 4 साल, आप 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जाओगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा ये जो लिखने का मार्कर है ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए आपको अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो 11वीं 12वीं आपको हर साल मतलब क्या मंथली इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, तो 1,000 रुपया, जैसे देखते होंगे वृद्धा पेंशन मिलता है लोगों को, ये तो आपका पेंशन नहीं है, ये आप छात्रवृत्ति, ये आपका छात्रवृत्ति है। छात्रवृत्ति मतलब क्या, आप ये जो एग्जाम है, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और आपको छात्रवृत्ति हर महीने 1,000 का रुपया मिलेगा, और साल का कितना हो गया 12, और अगर लगातार आपको 4 साल तक मिलेगा, तो 4 साल तक मिलेगा, तो 48,000 टोटल आपको यहाँ पे मिलना, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना। देखिए अगर एग्जाम में अगर पास आप मान लीजिए नहीं हुए, तो आपको गया क्या, आप आवेदन किए परीक्षा देने का, और आपका जो मतलब क्या विजन है, मतलब सोचने का क्षमता, जो भी बच्चे देखिए इसमें बहुत सारा चीज आपको नया नया पढ़ना पड़ेगा, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ आप पुराना क्लास 6ठी 7वीं 8वीं उससे रिलेटेड आपको जानकारी उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या आपका जितना भी पुराना सिलेबस है वो भी आपको रिपीट हो गया, अगर आप पास नहीं हो पाए, ऐसे तो हो जाओगे, मुझे उम्मीद है कि आप हो जाओगे, बहुत आसान है ये सब परीक्षा, ठीक है। तो यही योजना यहाँ पर था, जिससे क्या होता है कि मतलब मदरसा जो भी स्टूडेंट है, अल्पसंख्यक जो भी है, ये सब इसके लिए 12,000 की छात्रवृत्ति लास्ट में, समझो लास्ट में क्या होता है, तो 12,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, हर साल मिलेगा, मतलब महीना का 1,000 रुपया आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये भी बहुत मतलब क्या, मतलब क्या आपको एग्जाम पास करना है और आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को शेयर करना अपना दोस्तों के पास, आपको क्या करना है शेयर करना, और मैं इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वादा कर रहा हूँ, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपका मतलब क्या पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दूंगा, बेसिक, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है, समझ गए इतना। और जानकारी होने के बाद मतलब क्या, जानकारी देने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ लिए, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को ये सब बता देना है, और दोस्तों को भी बता देना, आप ये नहीं करना कि दोस्तों को शेयर नहीं करना, आपको दोस्तों को भी शेयर कर देना, और खुद भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे जो भी मतलब क्या, सब्सक्राइब करो, जो भी अपडेट आएगा मैं इसी चैनल पे डालता रहूंगा, समझ गए ना। तो अब स्टार्ट हम लोग करेंगे जल्द ही उसके सिलेबस के बारे में, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा स्टार्ट, अभी ज्यादा टाइम नहीं। अभी देखिए सरस्वती पूजा के कारण हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं, बस सरस्वती पूजा खत्म हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर 26 जो जनवरी है, उसके बाद 27 जनवरी से हम लोग का सारा चीज है वो स्टार्ट कर देंगे, और संडे मंडे सब है, सब दिन पढ़ाया जाएगा, कोई भी पर्व त्योहार में बंद नहीं किया जाएगा, सब दिन आपको पढ़ाई उस पे मिलेगा, समझ गए ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त को भी बता दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम देना जरूरी है। हम लोग देखिए ये सब मिस कर दिया हमारे जमाने में, मतलब हम लोग जब बच्चे थे तो मोबाइल उतना ज्यादा तो किसी के पास था ही नहीं, और ना ही जानकारी देने वाला कोई था, तो हम लोग भी मिस कर दिया। आप ये बोल सकते हो कि आपने एग्जाम दिया, नहीं दिया, मेरे को मतलब जानकारी ही नहीं था। अब मेन चीज होता है जानकारी का अभाव, और जो इतना रिसोर्स नहीं था कि जानकारी किसी तरह आ पाए, ठीक है। तो खैर अपने बारे में तो मैं दूंगा ही जानकारी, वो बाद में दूंगा जानकारी, पहले आपका काम हो जाए, ठीक है।